नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 3 का एनसीईआरटी ईवीएस। और ये जो ईवीएस है दोस्तों, आप लोगों का जैसे एग्जाम है दोस्तों 20 अगस्त से, उस अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 3 का एनसीईआरटी ईवीएस। और आपको पता है दोस्तों कि एनसीईआरटी एक ऐसा बुक होता है जिससे आपके सीटेट के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला चैप्टर 1 है, और चैप्टर 1 का नाम क्या है दोस्तों? ना पंख फैलाए उड़ते जाए। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कौन जीव है जो पंख को फैलाता है और उड़ता जाता है। कहने का मतलब हो गया दोस्तों ना पक्षी। ठीक है, तो पूरी हम लोग किसके फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों? किसके बारे में बात करने वाले हैं? ना पक्षी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों? ना कक्षा 3 का एनसीईआरटी वाला बुक है। ठीक है, उसमें जितना भी दिया हुआ है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कसम से आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, और वही फैक्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इधर उधर वाला बात नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्तों, सबसे पहला फैक्ट जो है मोर के ऊपर है, मोर के बारे में है। तो मोर के बारे में हम लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट को जानने वाले हैं, फैक्ट को जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए मोर के सिर पर शिखा होती है। मोर का सिर जो होता है ना दोस्तों, उस पर क्या होता है? शिखा होता है। ठीक है, और आप सबको पता होना चाहिए मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हमको भी पता है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए मोर जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में नहीं आएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, आप मार दिए मोर। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या आएगा, जरा देखिए। ये जो थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही पॉइंट आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मोर जो है दोस्तों नृत्य करते हैं और बारिश से पहले जोर से रोते हैं। अब मोर क्या होता है दोस्तों? मोर को नाचना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मोर नाचती है, और जब भी बारिश होने रहता है दोस्तों, बारिश होने को रहता है, उससे पहले जोर से रोते हैं। कौन? मोर। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं ईगल के बारे में। ईगल को आपको पता ही है दोस्तों, ईगल इंग्लिश वर्ड है। ईगल को क्या बोलते हैं ना, हम लोग गरुड़ बोलते हैं। ठीक है, तो ईगल की लंबी पूंछ होती है, और ईगल की जो पूंछ होती है वो कैसी होती है? लंबी होती है। यहाँ तक कोई डाउट दोस्तों? हमें लगता है कि यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। आगे देखो, और ईगल जो होती है अर्थात गरुड़ जो होती है, आकाश में ऊंचा उड़ते हैं, और ये चूहे खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और ईगल क्या होता है दोस्तों? आकाश में बहुत ही ऊंचा उड़ता है, और इसको चूहा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद लगता है। अगर बात कर लेते हैं तोते के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों कि तोते के पास हरे पंख और लाल चोंच होती है। अब तोते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना? पैरट बोलते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि तोते का जो पंख होता है दोस्तों वो हरे रंग का होता है, और उसका चोंच जो होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं वही फैक्ट के बारे में बात करूंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखो, तोते को अमरूद और मिर्च खाने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है। यह सही बात है, यानी पैरट जो होती है, तोते जो होती है, उसको अमरूद खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और मिर्च खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए तोते को अमरूद और मिर्च खाने का शौक होता है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें लोगों की आवाज की नकल करना बहुत पसंद होता है, और तोता को देखिएगा दोस्तों कि लोगों का जो आवाज होता है उसकी नकल करती है। कौन? न तोता। ठीक है, अगर बात करते हैं कौवा के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं कौवा के बारे में, तो याद रखिएगा कि कौवा का चोंच और पंख दोनों काले रंग का होता है। अगर हम लोग कौवा का चोंच की भी बात कर लेते हैं और पंख की बात कर लेते हैं, तो दोनों किस रंग का होता है? न काले रंग का होता है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि कौवा जो होता है ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि कोयल एक ऐसा पक्षी होती है जो घोंसला नहीं बनाती है, कोए के घोंसले में अपने अंडे को देती है। ठीक है, और कौवा क्या करता है? कोयल को अंडे को अपना ही अंडा समझ करके क्या करते हैं? उसको भी सेता है, अपने भी अंडे को सेती है, और कोयल के भी अंडे को सेती है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों कौवा के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट।
ठीक है। अगर बात करते हैं कबूतर के बारे में तो याद रखिएगा कि कबूतर के पंख भूरे रंग का होता है और अंग जिसको ऑर्गन बोलते हैं वह गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, इतना तो आपको याद रखना ही होगा। जो आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको इतना याद रखना ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग अभी तक क्या जाने दोस्तों कि कबूतर के पंख जो होते हैं भूरे रंग के होते हैं और अंग जो होते हैं गुलाबी रंग के होते हैं। अगर बात करते हैं कठफड़ुआ के बारे में तो याद रखिएगा भाई मेरे बंधु मेरे कि कठफड़ुआ अपनी चोंच की मदद से छेद में छेद बनाता है। देखिएगा दोस्तों, इसका नाम ही है कठफड़ुआ, है ना। जैसे पेड़ पौधा हो गया, उसमें अगर हल्का सा छेद रहता है तो दोस्तों उसी छेद में क्या करता है, ये छेद बनाता है। ठीक है, छेद के अंदर कीट खाना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और छेद के अंदर में जो मैं आपको अभी समझाया दोस्तों कि ये एक पेड़ है, इसमें एक छोटा सा छेद है तो इसी में छेद करना कठफड़ुआ को बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी छेद में जो कीट रहता है, जो कीड़ा मकोड़ा रहता है, उसको खाना इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे दर्जन चिड़िया के बारे में, दर्जी पक्षी जिसको कहा जाता है। याद रखिएगा कि दर्जी पक्षी की चोंच जो होती है सुई जैसी होती है। कैसी होती है ना, सुई जैसी होती है। इसीलिए आपके सीटेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों कि कौन सी पक्षी जो है पत्ते को सी करके अपना घोंसला बनाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दर्जन चिड़िया। ठीक है, जिसको हम लोग दर्जी पक्षी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में यही पॉइंट को मैंने इंक्लूड करा है दोस्तों, यही फैक्ट को मैंने इंक्लूड करा है। तो क्या पॉइंट है दोस्तों, जरा देखिए। यह पत्ती को सीकर अपना घोंसला बनाती है। कौन सी चिड़िया ना, दर्जी पक्षी जो होती है, यह पत्ती को सीकर के अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों गिद्ध के बारे में। ठीक है, और ये पॉइंट जो है दोस्तों इस फैक्ट से आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और यही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों गिद्ध के बारे में। तो याद रखिएगा दोस्तों कि गिद्ध मरे हुए जानवरों को खा करके स्थान को साफ एवं स्वच्छ कर देता है। आपके सीटेट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि वह कौन सा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खा करके पर्यावरण को साफ कर देता है। तो याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गिद्ध। ठीक है, क्योंकि गिद्ध एक ऐसा पक्षी होता है जो मरे हुए जानवरों को खा जाता है और उस स्थान को साफ कर देता है और स्वच्छ कर देता है। और वही स्थान और स्वच्छ क्या कहलाता है दोस्तों, स्थान ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्थान को ही पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, यानी गिद्ध एक ऐसा पक्षी हुआ है ना जो मरे हुए जानवरों को खा करके पर्यावरण को साफ कर देता है। अगर बात करते हैं कि पक्षियों की पंजे के बारे में, चोंच के बारे में, पंख के बारे में और आवाज के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि पक्षियों के पंजे जो होती है वो भी अलग अलग तरीके होते हैं और चोंच भी अलग अलग तरह के होते हैं और पंख भी वही कंडीशन का होता है और आवाज भी क्या होता है दोस्तों, अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। अब पक्षियों के विभिन्न तरह के चोंच होते हैं। यस, मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों कि पक्षियों का जो चोंच होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। इसका आवाज भी जो होता है दोस्तों अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, और इसके पंख भी क्या होते हैं, विभिन्न तरीके का होता है। ठीक है, वह विभिन्न तरह के भोजन भी खाते हैं। यस, ये भी बात सही बात है दोस्तों, ये भी फैक्ट बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि पक्षी जो होता है विभिन्न तरह के भोजन को खाते हैं। देखिएगा दोस्तों कि कोई भी पक्षी जो होती है कीड़े मकोड़े को खाती है और ऐसा पक्षी भी जो होता है दोस्तों की मछलियाँ खाती है। ठीक है, और ऐसा पक्षी जो होता है दोस्तों फल खाती है और ऐसा भी पक्षी होता है जो बीज को खाती है। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि वह विभिन्न तरह के भोजन भी खाते हैं। ठीक है, पक्षी विभिन्न तरीके से उड़ते और चलते हैं। यस, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों कि एक पक्षी जो होती है वो विभिन्न तरीकों से उड़ सकता है। देखिएगा बाज जो होती है दोस्तों बहुत ही ऊंचाई पर उड़ना पसंद करता है। उसके बाद मैना भी देखिएगा दोस्तों कि ऊंचाई पर उड़ना पसंद करता है, लेकिन कुछ कुछ चिड़िया ऐसी होती है दोस्तों जो नीचे पर ही उड़ता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पक्षी जो होती है विभिन्न तरीकों से उड़ते और चलते हैं। ठीक है, और हर एक बर्ड का देखिएगा दोस्तों चलने का स्टाइल अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। देखिए अगला पॉइंट, और उनकी गर्दन की चाल भी अलग अलग होती है और पंछी का जो गर्दन का चाल होता है, जो स्पीड होता है वो अलग अलग टाइप का होता है।
कुछ पक्षी देखिएगा दोस्तों कि अपना गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है और कुछ कुछ पक्षी देखिएगा दोस्तों कि गर्दन को झटके से घुमाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मैना एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने गर्दन को एक ही झटके से आगे पीछे करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ कि कौन सा पक्षी जो है अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, तो इसका आंसर क्या होगा? मैना होगा। ठीक है, इसीलिए ये जो फैक्ट है, ये जो पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों उल्लू के बारे में। तो याद रखिएगा दोस्तों, उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। उल्लू जो होती है दोस्तों अपनी गर्दन को पीछे की ओर काफ़ी हद तक घुमा सकता है। और ये भी फैक्ट से आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वह कौन सा पक्षी है जो अपने गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है, पीछे की तरफ घुमा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उल्लू। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमें लगता है कि यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ पक्षी फल खाते हैं। आप लोगों को जैसे पता होना चाहिए कि कुछ कुछ पक्षी जो होता है फल खाता है, कुछ बीज खाता है, जबकि कुछ अंडे खाती है और कुछ मछलियाँ खाती है। ये सही बात है ना। ये चीज़ तो हम लोगों को पता है दोस्तों कि कुछ कुछ पक्षी जो होती है वो फल को भी खा लेती है और कुछ कुछ पक्षी बीज को भी खा लेती है और कुछ कुछ पक्षी जो होती है अंडे को भी खा जाती है और कुछ पक्षी जो होती है मछलियाँ को खाती है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकृतियों और आकारों के होते हैं और पक्षियों का जो पंख होता है वो विभिन्न रंग का होता है। उसका देखिएगा शेप एंड साइज भी अलग अलग प्रकार का होता है और उसका आकार भी अलग होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करती है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पक्षियों के पंख क्यों होते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्म भी रखता है और उनके शरीर को क्या रखता है दोस्तों ना, गर्म रखता है। इसीलिए पक्षियों के पंख होते हैं जो कि उसको उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्म भी रखता है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, चले आगे बढ़ रहे हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख को खो देते हैं और उनकी जगह नया पंख विकसित हो जाता है। याद रखिएगा कि पक्षी का जो एक बार पंख निकल गया, इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि वही जन्म जन्मांतर तक रहेगा। ऐसा बात नहीं है कि पुराने पंख खो देते हैं यानी पुराने पंख झड़ जाते हैं और उसके जगह पर नया पंख आता है। ठीक है, इसीलिए देखिएगा दोस्तों कि जंगल वगैरह में हम लोग जब जाते हैं तो नीचे पंख गिरा हुआ मिलता है। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कोई पक्षी को मारा है। ठीक है, बहुत सारे कंडीशंस में होता है कि पक्षी को मार करके भी फेंक दिया जाता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में होता है वहाँ पे जो पंख बिखरा रहता है दोस्तों, ये मारने पर नहीं होता है, वो अपने ही झड़ जाता है और उसके जगह पर नया पंख विकसित हो जाता है। ठीक है, आगे और अच्छे अच्छे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मांसाहारी पक्षी किसको कहते हैं। याद रखिएगा कि मांसाहारी पक्षी के कैटेगरी में आता है चीलबाज और गिद्ध। ठीक है, ये जो है दोस्तों मांसाहारी पक्षी के उदाहरण है। ये पक्षी से आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, मांसाहारी पक्षी। ठीक है, मांसाहारी पक्षी में याद रखिएगा चीलबाज और गिद्ध मांसाहारी पक्षी के उदाहरण है। आगे देखो, इसी में ऐसे पक्षी कैसे रुकाओं से अपना भोजन करते हैं। कैसे रुकाओं से मतलब क्या हुआ दोस्तों ना, उसका चोंच। ठीक है, उसका चोंच में एक प्रकार का इक्विपमेंट होता है दोस्तों, उसके द्वारा वो भोजन करते हैं। ठीक है, और देखिएगा कि वह जो होता है बहुत ही मजबूत होते हैं और झुके हुए हिस्से की ऊपरी हिस्से के साथ होते हैं जो निचले हिस्से में फैले होते हैं। देखिएगा इस प्रकार के पक्षी का जो चोंच होता है दोस्तों, ये ऊपर वाला जैसे मान के चलते हैं ये उसका मुंह है। ठीक है, और ये इसका जैसे मान के चलते हैं चोंच है ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, जैसे ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये एकदम नीचे की ओर झुका हुआ रहता है और ये जो होता है दोस्तों नीचे वाला चोंच, ठीक है, वो निचले हिस्से तक फैला हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आगे अगर बात कर लेते हैं हम लोग दानेदार पक्षी के बारे में, तो दानेदार पक्षी में क्या दोस्तों कि पक्षियों का यह समूह मुख्य रूप से बीजों से अपना भोजन करते हैं। दानेदार पक्षी के बारे में अगर बात करें दोस्तों कि पक्षियों का वह समूह होता है जो सिर्फ बीजों से ही अपना भोजन को ग्रहण करता है, भोजन को लेता है। ठीक है, आगे देखो, कई मामले में उनके पास एक छोटी मजबूत चोंच होती है जो एक शंकु के आकार की होती है। ऐसा पक्षी जो सिर्फ बीजों को खाती है उसमें किस प्रकार का चोंच पाई जाती है ना, शंकु के आकार का चोंच पाया जाता है। देखिएगा दोस्तों, ये मान लेते हैं कि उसका मुंह है तो उसका चोंच जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, अब ये जो हुआ दोस्तों, ये कौन सा आकार हुआ ना, शंकु के आकार का हुआ। ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कोन कहते हैं। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कोन के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं दोस्तों, जब मैथ्स का वीडियो
वीडियो लेकर के आएंगे दोस्तों, उसमें बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये फैक्ट को समझिए, है ना, कि कई मामले में जो होता है इस प्रकार की जीव में, इस प्रकार की पक्षी में, उसके पास एक छोटी और मजबूत चोंच होती है जो एक शंकु के आकार की होती है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, देखिए अब इस प्रकार की जो चोंच होती है वो किसमें इसकी मदद करती है, जो बीज को तोड़ने में उसकी मदद करती है। और इस प्रकार का जो होता है दोस्तों चोंच, इस प्रकार की चोंच से पक्षी क्या करते हैं ना, बीजों को फोड़ती है और तोड़ करके खा जाती है, ठीक है। अगर बात करें कि इस कैटेगरी में कौन कौन सी पक्षी आती है, तो याद रखिएगा कि इस कैटेगरी में गौरैया आती है, कनारी पक्षी आती है, ठीक है। दो प्रकार की पक्षी आती है इस कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में ना, दानेदार पक्षी के कैटेगरी में, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों हम लोग फलाहारी पक्षी के बारे में। तो याद रखिएगा कि इनके पास आमतौर पर बीज के खाने योग्य भाग को निकालने के लिए एक विशेष टिप के साथ एक छोटी घुमावदार चोंच होती है। देखिएगा कि यहाँ पे एक बीज तो रख दिए, सिर्फ कोई कोई पक्षी जो होता है ये सिर्फ पूरे बीज को नहीं खाता है दोस्तों, बल्कि बीज को छोटे छोटे भागों में तोड़ लेता है और तोड़ने के बाद जो इसमें खाने योग्य भाग होता है उसी को खाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार की जो पक्षी होती है इसकी जो चोंच होती है छोटी होती है और घुमावदार होती है, ठीक है, छोटी और घुमावदार होती है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि उसको निकालने के लिए एक विशेष प्रकार की टिप भी लगी हुई होती है, ठीक है। आगे देखें, इस तरह की चोंच का निचला हिस्सा सपाट और तेज होता है और इस प्रकार का पक्षी में चोंच होता है दोस्तों, और चोंच का जो निचला हिस्सा होता है वो सपाट और तेज होता है, जो कठोर से कठोर फलों को भी अलग अलग करने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अगर बात करें कि इस कैटेगरी में कौन सी पक्षी रहेगी, तो याद रखिएगा दोस्तों, तोता हो गया, काकाटो हो गया, म्याऊ पक्षी इसका उदाहरण है, ठीक है, सॉरी मकाऊ पक्षी इसका उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं जल पक्षी के बारे में, ठीक है। जल पक्षी जिनकी आकृतियां, जिसको लोग चोंच बोलेंगे, लंबी होती है, जो तालाबों और दलदल के तल से जीवों को खोजने में मदद करती है। जल पक्षी जो होता है दोस्तों, जिनकी आकृतियां, जिसको लोग चोंच बोलेंगे, वो लंबा होता है, जो तालाबों और दलदल के तल से, उसकी सरफेस से जीवों को खोजने में उसकी मदद करती है, ठीक है। आगे बढ़ें, लेकिन उनका सिर जल से बाहर होता है। लेकिन इस प्रकार की पक्षी का जो सिर होता है दोस्तों वह जल से बाहर होता है और उसकी चोंच ही अंदर जाती है जल के अंदर, ठीक है। सारस और चम्मच पक्षी इसके उदाहरण है। अगर हम उदाहरण की बात कर लेते हैं तो इसका उदाहरण सबसे मस्त क्या है दोस्तों, कि सारस और चम्मच पक्षी जो है दोस्तों इस कैटेगरी के उदाहरण है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में ना, फिल्टर फीडर के बारे में, ठीक है। फिल्टर फीडर पक्षी के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा कि इन पक्षियों की चौड़ी चपटी चोंच होती है। इस प्रकार की पक्षी की चोंच कैसी होती है, चौड़ी और चपटी चोंच होती है, ठीक है। अब ये क्या करती है, इस प्रकार की चोंच जो है उसकी किस में मदद करती है, जो तालाब और नदी के किनारे से भोजन खाने में उसकी मदद करती है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार की पक्षी जो होती है इसका जो चोंच होता है चौड़ी और कौन सी होता है दोस्तों, इस प्रकार का पक्षी जो होता है इसकी चोंच चौड़ी और चपटी होती है, जो क्या करता है ना, जो तालाब और नदी के किनारे से भोजन को खाने में उसकी मदद करता है, ठीक है। अगर बात किया जाए दोस्तों इसको यहाँ पे फिल्टर फीडर पक्षी का नाम ही क्यों दिया गया, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका नाम ऐसा क्यों है, ठीक है। तो देखिए इसका नाम ऐसा क्यों है, इन पक्षियों में एक फिल्टरिंग सिस्टम होता है जिसमें पक्षी पानी निकालता है और उन जीवों को अलग कर लेता है जिन पर यह पक्षी भोजन करते हैं। याद रखिएगा कि इस पक्षी का नाम ऐसा क्यों रहा है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि इन पक्षियों में एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग नाम देते हैं फिल्टरिंग सिस्टम, ठीक है। जिसमें पक्षी क्या करता है दोस्तों कि पानी को निकाल देता है और इन जीवों को अलग कर लेता है जिन जीवों को उसको खाने को रहता है, ठीक है। आई बात समझ में, तो यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो हंस और बतख जो है दोस्तों इसके मुख्य उदाहरण है। हंस और बतख क्या है दोस्तों, इसके मुख्य उदाहरण है। देखिएगा कि हंस जो होता है ज्यादातर जो होती है दोस्तों पानी में ही रहता है और ज्यादातर पानी से ही अपना भोजन को ग्रहण करता है। वहाँ से मछलियाँ खा जाती है, वहाँ से कुछ और भी खा जाता है, ठीक है, कीड़े मकोड़े सबको खा जाता है, ठीक है।
तो इसके अंदर जो होता है दोस्तों एक फिल्टरिंग सिस्टम होता है जो पानी को अलग कर देता है और वही चीज को खाता है दोस्तों, वही जीव को खाता है जो उसको खाने को रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों अमृतकौर पक्षी के बारे में। अमृतकौर पक्षी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। यह पक्षी अपने अंदर अपनी चोंच डालकर फूलों के अमृत का भक्षण करते, क्या करते हैं, यह पक्षी जो होते हैं अपने अंदर अपनी ही चोंच को डाल लेते हैं और फूलों के अमृत का भक्षण करते हैं। ठीक है, इसकी चोंच जो होती है ये पतले और लंबे होते हैं। इसकी चोंच कैसे होती है, इसकी चोंच जो होती है पतले और लंबे होते हैं। अगर बात कर लेते हैं कि इस कैटेगरी में कौन सा पक्षी आएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों कि हमिंग बर्ड्स जो है इस कैटेगरी में आएगा। अगर बात करते हैं हम लोग कीटभक्षी पक्षी के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों कि शिकार करने के लिए कीट कई प्रकार के होते हैं। यस, ये भी बात सही है कि शिकार करने के लिए जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। यह पक्षी हवा में उड़ते हुए कीड़ों को पकड़ करके शिकार कर लेता है। यह पक्षी क्या करती है, जो कीड़े हवा में उड़ता है उसको सबसे पहले पकड़ लेती है और उसका शिकार करता है। ठीक है, इसकी चोंच जो होती है, इसकी चोंच थोड़ी सी छोटी और सपाट होती है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए ना, चौड़ी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इस पक्षी की जो चोंच होती है चौड़ी होती है, छोटी होती है और सपाट होती है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है दोस्तों। चलिए देखिए इस कैटेगरी में कौन सी पक्षी आएगी, तो याद रखिएगा कि नीगल और स्विफ्ट पक्षी जो है इसका उदाहरण है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों कि सीटेट के परीक्षा में आप लोगों का पक्षी से किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। यहाँ तक है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है दोस्तों पक्षी से कि पक्षी की आंखें जो होती है सिर की दोनों ओर क्यों होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, है ना, ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार का पूछा जाता है कि पक्षी जो होती है अपनी आंखों को क्यों नहीं घुमा सकती है ना, अपनी आंखों को क्यों नहीं घुमा सकती, उसके सिर के दोनों ओर आंखें होती है, वो अपने गर्दन को ही घुमाता है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग याद रखिएगा भाई मेरे बंधु मेरे, कि पक्षी जो होती है दोस्तों उसकी पुतली, आंखों की पुतली जो होती है नहीं घूम सकती है, इसीलिए पक्षी क्या करती है अपने गर्दन को इधर उधर घुमा सकते हैं, जिस प्रकार से मनुष्य नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि मनुष्य की आंखों की पुतली जो होती है वो घूमती रहती है, लेकिन पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूम सकती है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए उसके बाद फिर आपसे पक्षी से संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाती है। याद रखिएगा दोस्तों पक्षी जो होता है वह अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाती है। झटके से कौन सी पक्षी जो है एक ही झटके से गर्दन को आगे पीछे करता है, तो याद रखिएगा मैना। ठीक है, और कौन सी पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो याद रखिएगा दोस्तों कोयल। और कोयल जो होती है किसके घोंसले में देती है अंडा, तो याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये कौवे के घोंसले में अंडा देती है। याद रखिएगा कि कौवा जो होते हैं ऊंचे डालों पर अपना घोंसला बनाती है। और यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सी पक्षी जो होती है अपना घोंसला जो है आईने के पीछे अलमारी के ऊपर बनाती है, तो याद रखिएगा खोरैया। और कबूतर से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, कबूतर जो होता है पुराने मकान एवं खंडहर में अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, और दर्जन चिड़िया जो होती है दोस्तों पत्ते को सी करके अपना घोंसला बनाती है लटकता हुआ। ठीक है, ये जो था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और भी है लेकिन मैं सारे के सारे चीज आप लोगों को करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि मैं जिस डायरेक्शन में आप लोगों को जाने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों सिर्फ आप लोग उस डायरेक्शन में जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों 110% आप लोगों का सीटेट क्वालिफाई होगा इसी बार में। ठीक है, हो जाएगा इसी बार में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। यदि ये वीडियो पसंद लगा है तो दोस्तों वीडियो के अंदर एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्यारा सा लाइक करना ही मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।